हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी अशरफ के इस नए वीडियो लेक्चर में। हमारे पास यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं का मैथमेटिक्स के अवकल समीकरण दे रखा है। आइए इस अवकल समीकरण को देखते हैं जो यूपी बोर्ड की परीक्षा 2019, 2022, 2023, 2024 में पूछा गया प्रश्न है, जो हर वर्ष 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले लिखते हैं सॉल्यूशन में दिया गया अवकल समीकरण दिया गया अवकल समीकरण अवकल समीकरण क्या दिया गया है अवकल समीकरण उसको उतार लेते हैं। 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई। ठीक है, और इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें डी एक्स है ना, डी एक्स अपने पास ही रखेंगे। ये प्लस में है, ये गुणे में 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो डी एक्स को हम अपने ही जगह रखते हैं डी एक्स, और ये डी वाई इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। डी वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई माइनस एक्स, ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर गुणे में था, इधर आ गया तो भाग में हो जाएगा, और ये डी वाई गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब इसको मैं कुछ इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, आगे बढ़ा सकता हूँ, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ tan इनवर्स वाई बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और माइनस एक्स बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो लिखा जाएगा डी वाई डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, डी एक्स बटे डी वाई प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर कोष्टक बंद एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो आपका जो समीकरण है यह रैखिक अवकल समीकरण के रूप का है, तो लिखेंगे चूंकि यह समीकरण रैखिक रैखिक अवकल समीकरण डी एक्स बटे डी वाई प्लस पी एक्स, देखिए यहाँ एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स इज इक्वल टू क्यू के रूप का है, यहाँ पर लिख देते हैं के रूप का है। तो इसकी तुलना करने पर, तो इसकी तुलना करने पर तुलना करेंगे। ठीक है, तुलना करने पर तो देखिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर x है ना, तो x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना, तो बचा क्या, p का मान कितना बचा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और q का मान कितना मिल गया tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो लिखते हैं p इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर तथा q इज इक्वल टू tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपको मिल गया। तो सबसे पहले आप देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से है। अगर रैखिक अवकल समीकरण डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू के रूप का रहेगा,
तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e टू द पावर p dy निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर समा e के पावर समाकलन p dy। यहाँ देखिए y के सापेक्ष है तो y के सापेक्ष करेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे e के पावर समाकलन p का मान कितना निकाले थे, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, तो लिखा जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो ये किसका होता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, किसका समाकलन होता है, tan इनवर्स t का, tan इनवर्स y, यहाँ tan y है तो यहाँ पर tan इनवर्स y लिखेंगे, तो e की पावर tan इनवर्स y, क्लियर है, e की पावर tan इनवर्स y। यानी हम जानते हैं ना कि 1/1 प्लस वाई स्क्वायर किसका अवकलन होता है, ये होता है tan इनवर्स y का होता है। tan इनवर्स y का अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, जस्ट उल्टा होता है समाकलन, तो e की पावर tan इनवर्स y हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना होता है अभिष्ट व्यापक हल। देखिए यहाँ पर अब हम लोग निकालेंगे अभिष्ट व्यापक हल, ठीक है। तो x इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेट समाकलन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी वाई प्लस सी, तो लिखते हैं हम लोग। दूसरा है समीकरण का व्यापक हल, समीकरण रैखिक अवकल समीकरण, समीकरण का अभिष्ट व्यापक हल, व्यापक हल, ठीक है। तो अभिष्ट व्यापक हल यानी x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू समाकलन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी वाई प्लस सी, ठीक है। अब यहां से x इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान कितना आया है, e की पावर tan इनवर्स y, तो लिखा जाएगा e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू समाकलन इंटीग्रेटिंग फैक्टर का है e की पावर tan इनवर्स y, और q का मान कितना है आपके पास, q का मान जो था आपके पास कहाँ गया, q का मान ये है tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो लिखा जाएगा q का मान tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे dy है तो dy लिखेंगे प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेंगे कि माना माना tan इनवर्स y इज इक्वल टू m मान लेते हैं, तो अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d अपॉन dy tan इनवर्स y इज इक्वल टू dm अपॉन dy, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मिल जाएगा tan इनवर्स y, tan इनवर्स y का अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, dy इधर आ जाएगा dy और ये हो जाएगा dm, ठीक है। जहां पर dy 1 प्लस वाई स्क्वायर लिखा है तो वहां पर हम लोग dm लिखेंगे, तो लिखा जाएगा हमारे पास यह, इधर ही हम आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये लिखा जाएगा हमारे पास x e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू e की पावर m tan इनवर्स y की जगह कितना हम लोग लिखेंगे m, और dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर हम लोग लिखेंगे dm और प्लस c। अब ये खंडशः समाकलन बन गया, इसका हम खंडशः समाकलन कर लेते हैं, तो x e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू e की पावर m, ये फर्स्ट इसको सेकंड मानेंगे तो फर्स्ट सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन पूरा dm, ठीक है।
अब ये हो जाएगा x e की पावर tan इनवर्स y और m e की पावर m का समाकलन होता है e की पावर m माइनस m का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा और गुणे e की पावर m का समाकलन होता है e की पावर m dm है तो यहाँ पे dm लिखेंगे। एक लाइन और बचा उसको भी लिख लेते हैं x e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू m e की पावर m और 1 गुणे e की पावर m का समाकलन करेंगे तो e की पावर m और ये जो प्लस सी चल रहा था तो उसको लिखेंगे प्लस सी, ठीक है, प्लस सी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर e की पावर m, यहाँ पर भी e की पावर m, यहाँ पर भी है। इसमें हम लोग क्या कर देंगे, कॉमन निकालेंगे x e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू e की पावर m माइनस 1 प्लस सी। अब जो m का मान जो आया था उसको हम लोग क्या करते हैं, रख लेते हैं। जो m का जो मान आया था वो m का मान हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। m का मान हमने कितना माना था, tan इनवर्स y, तो यहाँ पर लिखते हैं x e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स y और यहाँ पर tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस सी, ठीक है। यहीं तक अगर छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। धन्यवाद।